प्रश्न किया कि प्रभु राम कौन है? आप हमें श्री राम के बारे में बताइए, उनकी बाल लीलाओं के बारे में बताइए। उन्होंने वन लीलाएं कैसे की? वो इस धराधाम पे क्यों आए थे? माँ भवानी सब कुछ जानना चाहती हैं महाराज। और जब भोलेनाथ ने इतना सब सुना कि माँ भवानी प्रभु श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और भोलेनाथ मन में सोचने लगी कि आज पार्वती पूरी दुनिया का कल्याण कराने वाली है और मेरी इस मुखार बिंद से प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन करा करके। और महाराज जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ किया, कथा के पहले उन्होंने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते करते महाराज भोलेनाथ बीच में ही मैया भवानी का धन्यवाद करने लगे। और भोलेनाथ कहते हैं, धान्य धान्य गिरी राजे कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। महाराज भोलेनाथ माँ भवानी को धन्यवाद दे रहे हैं कि देवी आप धन्य हैं, आप आज बहुत बड़ा उपकार करने जा रही हैं। मैया ने कहा, प्रभु आप हमें क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? इसमें हमने ऐसा कौन सा उपकार कर दिया? हम तो केवल प्रभु की लीलाओं का अनुसरण करना चाहते हैं, उनकी लीलाओं को सुनना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, देवी जो आपने उपकार किया है वो आज तक किसी ने कभी नहीं किया। और महाराज कौन सा उपकार किया है? तो बाबा कहते हैं, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शंकर मंगलाचरण की और मंगलाचरण के बीच में ही छोड़ करके माँ भवानी को धन्यवाद करने लगे महाराज कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं। आप जो आज हमारी मुखार बिंद से प्रभु की गुण लीलाओं का बखान कराना चाह रही हैं, वो इस दुनिया के लिए बहुत ही उपकार माना जाएगा। और महाराज कथा कहती है कि जीवन में किसी की भी माध्यम चाहे जो कोई भी हो, जिसके भी माध्यम से आप कथाओं में पहुँचे तो उसे बहुत धन्यवाद दीजिए। क्योंकि महाराज यदि कोई आपको मार करके डांट करके कथाओं में लाता है तो भी उसका उपकार मानिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। कथा से बढ़कर के कुछ नहीं है महाराज। आपको पता है, यदि कहते हैं कि कथा में जाने के लिए यदि हमें किसी से दुश्मनी भी लेनी पड़े ना, तो हमें उससे लेनी चाहिए।
उससे आपको पाप नहीं मिलेगा, उससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन कथा को श्रवण करिए महाराज, कथा बहुत ही अद्भुत है और इस कलयुग में केवल एक कथा मात्र से ही, एक नाम मात्र से ही मुक्ति होने वाली है। एक बार क्या हुआ था, इस कथा की इतनी महात्मा है महाराज कि एक बार दो व्यक्ति मंदिर में बैठ कर के रोए जा रहे हैं, खूब रोए जा रहे हैं। तभी जब वहां की एक पुजारी जी आए और उन दोनों को जब रोता हुआ देखा तो पहले व्यक्ति के पास जाकर के पूछे कि ये बताओ कि तुम भगवान के दरबार में आए हो और इतना रो क्यों रहे हो। महाराज, पुजारी ने पूछा तो उस पहले युवक ने कहा, महाराज हम आपको क्या बताएं, हमारी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर उनके लक्षण हैं, इतनी गुणवान है। सबसे प्यारी बात यह है कि वो हमेशा कथाओं में उसका मन रहता है और महाराज वो हमें जबरदस्ती कथा सुनाती रहती है। जब हम सुनने का मन ना भी हमारा हो फिर भी हमें जबरदस्ती कथा में ले जाती है और हमसे जबरदस्ती दान पुण्य करवाती है और हम इतने प्रसन्न हैं उससे कि ये हमारी खुशी के आंसू है और हम प्रभु को ये भीड़ चढ़ा रहे हैं कि प्रभु, हम ये प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु आपने हमें इतनी अच्छी पत्नी दी जिसे पाकर के हमारा जीवन सार्थक हो गया। और महाराज आजकल तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनका झगड़े से ही नहीं दिमाग हटता होगा तो कोई भजन में क्या ही ले जाएगा। तो महाराज पंडित जी प्रसन्न हो गए, चलो तुम्हारी तो अच्छी वाली है तो तुम खुशी के आंसू बहा रहे हो। पंडित जी पहुंचे दूसरे व्यक्ति के पास और दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के पूछे कि चलो उसका तो समझ में आ रहा है कि उसकी पत्नी अच्छी मिली है तो वो खुशी के आंसू निकाल रहा है, लेकिन तुम बताओ तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो महाराज दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हम क्या बताएं, हमारी भी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, लेकिन क्या बताएं महाराज उसकी पूजा में कोई भी रुचि नहीं है। वो दिन रात हमसे सिर्फ लड़ती रहती है, सिर्फ उसे समाज की इच्छाएं उसे बहुत हैं, वो समाज के प्रति बहुत आकर्षित